हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं बिंदु और ये है मेरा चैनल एक्सप्लोर विद बिंदु। आज मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताऊंगी कि घर में ही रहकर आप नज़ला जुकाम खांसी से राहत कैसे पा सकते हैं। एंटीबायोटिक तो हम सब बहुत खाते हैं जल्दी ठीक होने के लिए, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचाती है कहीं ना कहीं। तो आज एक दो घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके नज़ले खांसी जुकाम में आपको बहुत आराम पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। हाँ, और अगर अभी अब तक मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि घरेलू उपाय में ये है काला बांस की डंडी, इसको बोलते हैं काला बांस। ये मुझे भी नहीं मालूम था। 2 साल पहले मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा खांसी हुई और लंबी चली, तो कितनी भी मैंने एंटीबायोटिक खिला ली, उससे कुछ भी आराम नहीं पड़ा। तो अंत में मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था कि आप एक काले बांस का काढ़ा अपने बच्चे को पिलाओ तो उससे बहुत आराम पड़ेगा। और वाकई में ही इससे बहुत आराम पड़ा। एक तरीके से ये हमारे फेफड़े को फिल्टर कर देता है। इसको हमें क्या करना है, इसको तोड़ने के बाद जब इसको फोड़ेंगे तो इसके अंदर से बीज निकलेंगे, और वो बीज हमको, जैसे मैंने ये लिया है पानी, ये मेरा पकाया हुआ है, इसमें मैंने इतना पानी लिया था, ये 3-4 कप से ज़्यादा पानी है, और इसके अंदर मैंने इसके बीज फोड़कर डाल दिए थे। इसको मतलब पहले फोड़ा तो उसके अंदर से बीज निकल गए। उसको डाल के मैंने इसको पकाया। आधा घंटा पकाने के बाद जब ये पानी आधा रह जाता है तो उसको अगर हम पी लेंगे दिन में 3-4 बार इसी तरह से पका पका कर, तो हमारे शरीर को एक तरीके से, हमारे किडनी को हमारी फिल्टर करेगा ये, और जितना भी उसके अंदर नज़ला जुकाम खांसी बलगम है वो सब ठीक कर देगा। और खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। किसी वजह से किसी के यहाँ ये काला बांस नहीं मिलता, ये काला बांस ग्रोसरी शॉप, हिंदी में बोलूँ तो पंसारी के यहाँ, जहाँ पर देसी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता मिलता है। गाँव में तो ये वैसे भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन शहर में ये पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा। और अगर फिर भी अगर किसी को ना मिले तो इसकी ये चटनी आती है, इसकी ये चटनी आती है, ये डाबर में भी मिल जाएगी और अदर कंपनी में भी मिल जाएगी। इसको बोलते हैं वसावलेह, वसावलेह के नाम से ये डाबर में मिलती है। और अगर डाबर में ना मिले तो और किसी कंपनी, वैद्यनाथ भी होते हैं, और भी कंपनी आती हैं जो आयुर्वेदिक हो, जिसमें भी मिले ये मिल जाएगी। ये डिब्बी बाजार में 70 रुपये की मिली थी मुझे। मैंने तो चटनी, ये वाली वासावलेह की चटनी भी खिलाई और काढ़ा भी पिलाया, तो मुझे फिर उसके बाद अपने बेटे को कोई भी एंटीबायोटिक खिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि मेरे बच्चे जब बाहर जाते हैं, मेरे बच्चे विदेश रहते हैं, तो मैं उनको वहां पर भी देती हूँ, क्योंकि वहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वो लोग अपने साथ लेकर जाते हैं और उनको बहुत आराम मिलता है। तो इसको मैं ऐसे के ऐसे ही दे देती हूँ। देखो इस पर रेट पड़ा हुआ है 95, 85, लेकिन ये 70 तक मिल जाती है बाजार में, अगर हम इसको थोक वाली मार्केट से, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं आयुर्वेदिक की, वहां से लें। इसका नाम फिर आप एक बार देख लीजिए, वासावलेह। बहुत ही रामबाण उपाय है। अगर किसी की खांसी पुरानी हो गई है, बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये मेरा खुद का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। मैंने अभी भी मेरे बच्चों को खांसी नज़ला जुकाम हो गया था, तो उसके बाद मैंने, ये नहीं कि मैंने एंटीबायोटिक नहीं खिलाई, मैंने 2-3 दिन एंटीबायोटिक खिलाई, लेकिन उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस सब लोग यही पी रहे हैं काढ़ा, जिनको खांसी है वो भी और जिनको नहीं है वो भी, ताकि दूसरे लोगों को घर पे ना हो। मैं फिर बोल रही हूँ, जितना भी हमारे सीने में बलगम होता है वो इससे बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा। ये रामबाण उपाय है, अभी तक आपको किसी भी वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा मकसद यही था, जो चीज से मुझे आराम मिला मैं अपने सब्सक्राइबर को अपना वो फॉर्मूला शेयर करूं, ताकि मेरे सब्सक्राइबर को भी आराम मिले। क्योंकि ये सीजन जो बदल रहा है, एकदम से सर्दी के बाद गर्मी आने लगी है, हमारे बच्चे ठंडी ठंडी चीजें मांगने लगे हैं, तो उससे हमें नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमें भी, हम लोगों ने 1-2 सफर किया तो वहां पर गर्मी थी, हमने ठंडा पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी, तो उसके बाद हम सबके गले खराब हो गए। तो हमने घर पे आने के बाद इसी चीज को खाया, उसी चीज को पिया। लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपको घरेलू उपाय से
एंटीबायोटिक हमारे शरीर में कहीं ना कहीं फायदा करती है तो नुकसान भी करती हैं, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत ही रामबाण उपाय है। इसको छानने के बाद देखो, ये मैंने छान दिया और एक बार में 1 कप आप इसको ऐसे लें। ये नहीं कि आप इसको ठंडा लें, गुनगुना थोड़ा तेज गरम सा ही लें और चाय की तरह सिप करके पियेंगे तो बहुत ज़्यादा आराम पड़ेगा। और उसके साथ साथ मॉर्निंग में और इवनिंग में नमक के पानी के गरारे जरूर करें, उससे बहुत आराम मिलता है। क्योंकि रात भर में हमारे गले में जो भी बलगम रुक जाता है वो सुबह शाम के गरारे से ही ठीक होगा। वो हमें गरारे के थ्रू ही, क्योंकि जब हम गरारा करेंगे तो हमारे गले में जितना भी बलगम अटका हुआ होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये है मुलहटी का चूरन, और ये है सौंठ यानी कि सूखी पिसी हुई अदरक। इन दोनों चीजों को हम शहद से इतना ये लिया हमने, और इतना ही लगभग ये लेने के बाद दोनों को मिला के और इसमें हम शहद मिला लें। 1 चम्मच इसमें हम शहद मिलाकर इसकी पेस्ट बना लें, यानी कि चटनी सी। इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी चटनी सी बना लेंगे और दिन में 2-3 बार हम इसको भी लेंगे। तो ये भी हमारी खांसी में बहुत आराम करेगा। और उसके साथ हमें बादाम भी ज़रूर लेना है, क्योंकि इन दिनों बादाम खाने से बहुत फ़ायदा होता है। वो भी हमारी सूखी खांसी को बहुत आराम करता है। ये बन गई हमारी एक तरह की चटनी। तो इसको भी ये एक बार में 3 जनों के लिए तैयार हो गया। इसको 3 जने ले सकते हैं इतना इतना करके। साथ में अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय भी जरूर लें इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हमारे गले में फ़ायदा करने वाली हैं। अगर हम जरा सी भी लापरवाही करेंगे और खाली अंग्रेजी दवाइयों के भरोसे रहेंगे तो हमें खुश्की आएगी, फिर हमें दोबारा से पानी पीने को मन करेगा। और इस तरह का काढ़ा अगर हम बनाकर पियेंगे तो ना तो हमें खुश्की आएगी और हमारे फेफड़े फिल्टर होंगे। और ये चटनी मीठी होती है, बच्चे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें शहद पड़ गया तो इसमें मीठा हो गया। तो ये भी हमारे बच्चों को, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। तो ये मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये है मुलहटी पिसी हुई। ये डिब्बी इतनी सी मुझे 50 रुपए की मिली। और ये है पिसी हुई सौंठ, ये भी 50 रुपए की ही है। तो दोनों को मिलाकर शहद के साथ हम अपने बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी हमारे घर में हैं उनको हम जरूर दें। और साथ में अदरक तुलसी की चाय जरूर लें। और ये काढ़ा, ये तो बहुत ही रामबाण चीज है। फिर से दिखा देती हूँ। इसको बोलते हैं काला बांस। काला बांस ये स्टिक के रूप में मिलता है और ये इसके अंदर इस तरह से बीज होते हैं। इसको फोड़ने के बाद हम इसके बीज को निकाल सकते हैं और जब यूज ना हो तो इसको ऐसे के ऐसे ही पन्नी में रख दें। ये खराब नहीं होता, साल भर भी ऐसे के ऐसे ही रखा रहेगा। और अगर किसी को ये बांस अवेलेबल नहीं होता तो ये मार्केट में चटनी के रूप में वासावले, नाम नोट कर ले, ये मैंने डाबर की ली है। ये तो 100% सबको मिल जाएगी, क्योंकि आयुर्वेदिक शॉप जो भी होती है, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है, वहाँ पर ये मिलती है डाबर की या अदर कोई ब्रांड जैसे बैजनाथ वगैरह होते हैं। पतंजलि की भी मिल जाएगी। सब शॉप पे आपको मिलेगी, इजीली अवेलेबल होगी। तो मैंने जो भी आज आपको अपनी वीडियो में बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाकर देती रहूं।